वेलकम दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आज की वीडियो में बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। शायद ये घटना आपके साथ में हो चुकी हो या फिर होने वाली हो, इसलिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। वैसे आपके कुछ समझ में आ भी गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ और ये भी बताने वाला हूँ, अगर ये घटना आपके साथ में हो चुकी है या फिर होने वाली है तो आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर शॉर्ट के अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ पे इस मामले के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ कि मामला क्या था। मामला इस तरीके से था कि पति और पत्नी के बीच में थोड़ा कुछ विवाद होता है। पत्नी पति को छोड़ के मायके चली जाती है। पति लाने की कोशिश करता है, स्टार्टिंग में पत्नी नहीं आती है। फिर पति क्या करता है, किसी के साथ में लिव इन में रहने लगता है और साथ में डाइवोर्स के लिए भी फाइल कर देता है। अब यहाँ पे 10 साल के बाद में पति का ये परिणाम आता है कि पति को डाइवोर्स मिल जाता है। अब जैसे पति को डाइवोर्स मिलता है फैमिली कोर्ट से, तो पति क्या करता है, पत्नी के बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए और डलवा देता है भरण पोषण के लिए, कि मेरी पत्नी को आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि मेरी जो पत्नी थी, अब वो पत्नी नहीं रही, डाइवोर्स हो चुका है, तो आगे उसको भरण पोषण को लेके कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए पति क्या करता है, उसके बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए डलवा देता है। पिछले 10 साल से तो पत्नी पति के पास में नहीं आई, पर पति को जैसे ही डाइवोर्स मिला, पति ने जैसे उसके बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए डाले और वो पत्नी हाई कोर्ट में जाके उस तलाक को चुनौती देती है, बोलती है हाई कोर्ट में कि मेरे को पति के साथ में रहना है। अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है, हाई कोर्ट के द्वारा भी इसको समझाया जाता है, बोला जाता है कि यहाँ पे आपके पति ने आपके बैंक अकाउंट में इतने 45 लाख रुपए का हाई अमाउंट डाला है आपके भरण पोषण के लिए, और यहाँ पे आप बोल रही है कि मेरे को साथ रहना है। पिछले 10 साल से आप साथ में नहीं रही और आपका पति आपको तलाक देना चाहता है, वो साथ में नहीं रहना चाहता है। यानी कि उसने तलाक के लिए फाइल भी किया, उसको तलाक भी मिला, और अभी आप चुनौती कर रही है, वो साथ में नहीं रहना चाहता है, वो केवल तलाक की ही मांग कर रहा है। यहाँ पे भी आप चुनौती कर रही है, तब भी वो तलाक के लिए ही बोल रहा है। तो आपकी जिंदगी उसके साथ में अच्छे से कैसे गुजरेगी? बिल्कुल नहीं गुजरेगी, क्योंकि आपका डिस्प्यूट पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा ना करें, आपको जो अमाउंट मिला है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ देखें। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको समझाया जाता है, फिर भी पत्नी ये बोलती है कि नहीं, मेरे को तो साथ में रहना है। तो यहाँ पे पति ये बोलता है, पति के द्वारा ये बोला जाता है कि इसके द्वारा ये हथकंडा अपनाया जा रहा है कि मैं दूसरी शादी ना कर सकूं, क्योंकि ये चाहती है कि मैं इसकी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करती रहूं। उसका मकसद ये है कि ये दूसरी शादी ना कर सके, इसलिए वो तलाक नहीं देना चाहती है, इसलिए वो चुनौती देने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आई है। तो यहाँ पे पति इस तरीके से बोलता है। दोस्तों, इस मामले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी घटना अगर आपके साथ में हो चुकी है या फिर होने वाली है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको इस मामले को फेस करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इतना अधिक समय अगर आप दोनों के बीच में हो चुका है, डिस्प्यूट चलते हुए कोई सॉल्यूशन अगर नहीं निकल के आया है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से करना है कि आगे फिर आपको अपनी लाइफ देखनी है। जैसे अगर कोई भी रास्ता नहीं निकलता है, आप दोनों का अगर नहीं बन रहा है, साथ में रहना अगर पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो जितना हो सके रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर तमाम कोशिश के बाद में भी अगर रिश्ता नहीं बच पा रहा है, तो यहाँ पे डाइवोर्स ही एक उपयुक्त रास्ता बचता है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।